सबसे पहले जैसे ही वर्ड प्रपोजिशन हमारे दिमाग में आता है, सबसे पहले क्या चीज आपको आती है समझ में? प्री प्लस पोजिशन। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां लिखा है प्री और यहां लिखा है पोजिशन, मीन्स द वर्ड्स दैट आर यूज्ड जिनका उपयोग किया जाता है बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे, टू शो देयर रिलेशन, विथ another noun and pronoun। ठीक है, वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उनका संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करते हैं, दे आर कॉल्ड prepositions, are called prepositions। This is the exact definition of preposition। For example, Ravi is with us। रवि हमारे साथ है, तो यहां पर रवि जो है दिस इज नाउन, अस जो है ये आपका प्रोनाउन है। ठीक है, तो इस नाउन का इस प्रोनाउन से जो संबंध है वो विथ ने बताया, विथ इज एक्चुअली अ प्रीपोजिशन। आई एम विथ यू, आई एम बिफोर यू, मैं आपके सामने हूं। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने हूं। रवि इज अगेंस्ट अस, रवि हमारे खिलाफ है। रवि इज विथ अस, रवि हमारे साथ है। रवि इज विदाउट अस, रवि हमारे बिना है। रवि इज बिफोर अस, रवि हमारे सामने है। रवि इज इन फ्रंट ऑफ अस, रवि हमारे सामने। रवि इज नेक्स्ट टू अस, रवि हमारे आगे है। तो इस तरीके से जो भी सिचुएशन है, ये जो वर्ड मैंने बोले अभी, नेक्स्ट टू, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, अगेंस्ट, विदाउट, विथ, ये सारे वर्ड्स आपके प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिस की, है ना। हाँ, तो देखिए बेसिकली पढ़ना तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, सारी चीजें आ भी जाती है हमें, बट द थिंग इज दैट कि हम उसको कितना डीपली और कितना अच्छे से समझते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज को डीपली और अच्छे से समझना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे जरूरी है, इसके बिना सारी चीजें अधूरी है ना। चलिए आइए मजे के साथ चीजों को समझते हैं। तो हम लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, क्या तरीका हमारा रहेगा, उस चीज को देखो, है ना। यहां पर जो भी मैं प्रीपोजिशंस लिखने वाला हूं, उन सारी की सारी प्रीपोजिशंस को अच्छे से समझना है आपको। चलो अब देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टोटल प्रैक्टिस। वी हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। देखिए, द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन इज टू प्रैक्टिस प्रीपोजिशन मोर एंड मोर। नाउ यू कैन सी ऑन द बोर्ड इन, इनटू, विदिन, ऑन, एट, अपॉन, फ्रॉम, बाय, विथ, सिंस, फॉर, ऑफ, वाया, थ्रू, beside, besides, before, in front of, opposite, next to, after, about, around, beneath, under, below, above, over, towards, across, against, up to, till, by, during, while, beyond, instead of, in spite of, without, between, among, you know, ये सारे के सारे वर्ड्स। इसमें एक वर्ड होता है डिस्पाइट, तो याद रखना इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों का एक ही मतलब होता है। जो मतलब इन स्पाइट ऑफ देता है वही मीनिंग आपका डिस्पाइट देता है। तो इनको लेकर थोड़ा सा भी टेंस्ड नहीं होना है कि सर डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ क्या है। इन स्पाइट ऑफ लगा सकते हो, डिस्पाइट लगा सकते हो, बट रिमेंबर वन थिंग, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाना है। डिस्पाइट अकेला आता है और इन स्पाइट ऑफ होता है या स्पाइट ऑफ होता है। चलिए इनकी हिंदी की बात करें तो इन मीन्स में होता है, इनटू मतलब में होता है, विद इन मतलब भी में होता है, ऑन मतलब पर होता है, एट मतलब भी पर होता है, अपॉन मतलब भी पर होता है, से मतलब फ्रॉम से होता है, बाय से होता है, के द्वारा भी होता है, और एक मीनिंग इसका निकलता है तक। विथ से भी होता है और के साथ भी होता है। सिंस से भी होता है, ये भी आपका से होता है और के लिए होता है। इसके दो मीनिंग निकलते हैं, याद रखना। सिंस कंजंक्शन भी होता है ना, ऑफ का मतलब भी से होता है, वाया का मतलब भी से होता है, थ्रू का मतलब भी से होता है, बिसाइड का मतलब होता है के बाजू में या की बगल में। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा को छोड़कर। अब एक और वर्ड होता है जो इसके नीचे में लिख रहा हूं, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब भी यही होता है के अलावा को छोड़कर, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बिसाइड्स में जो व्यक्ति जिसको आप बोल रहे हो वो उसमें इंक्लूड होता है, और एक्सेप्ट में उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। तो ये इंक्लूडिंग और ये एक्सक्लूडिंग सिचुएशन के लिए यूज होता है। मैंने कहा इस पेन के अलावा भी मेरे पास दो और नए पेन है,
सो बिसाइड्स दिस पेन आई हैव 2 न्यू एक्स्ट्रा पेन्स। तो मेरे पास 2 और नए अतिरिक्त पेन है। तो वो इस पेन के अलावा भी, मतलब मेरे पास टोटल 3 पेन अगर देखा जाए तो, लेकिन इस पेन के अलावा मेरे पास कोई पेन नहीं है। तो यहां पर सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहां एक्सेप्ट लगेगा। एक्सेप्ट में क्या होता है, सारी चीजों को हटा दिया जाता है, किसी एक कोई बात होती है तो एक्सेप्ट होता है। मैंने कहा रवि को छोड़कर वहां कोई नहीं जा रहा, सो एक्सेप्ट रवि नोबडी इज गोइंग देयर, वहां एक्सेप्ट लगेगा। लेकिन मैंने कहा रवि के अलावा भी 2 लड़के और वहां जा रहे हैं, रवि के अलावा भी 10 लड़के और वहां है। सो बिसाइड्स रवि 10 मोर बॉयज आर देयर, सो डोंट वरी, कोई रवि अकेला नहीं है वहां, यू नो, रवि इज नॉट अलोन देयर। बिसाइड्स रवि 10 मोर बॉयज ऑल्सो देयर, रवि के अलावा भी वहां 10 लड़के और है। तो बिसाइड्स में इंक्लूड होता है, एक्सेप्ट में होता है। बिफोर का मतलब होता है के सामने, इन फ्रंट ऑफ भी के सामने, अपोजिट मतलब भी के सामने भी होता है, के विरोध में भी होता है। नेक्स्ट टू के आगे, आफ्टर के बाद, 10 बजे के बाद, आफ्टर 10 o'clock, अबाउट के बारे में, अबाउट के बारे में। अराउंड का मतलब भी होता है, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। एक क्या होता है चारों ओर, और दूसरा होता है आपका, यू कैन जस्ट से इट, लगभग। बिनिथ के नीचे, अंडर के नीचे, बिलो के नीचे, अबव के ऊपर, ओवर के ऊपर, टुवर्ड्स की ओर के प्रति, अक्रॉस आर पार, अगेंस्ट के खिलाफ, ठीक है, अप टू टिल बाय तक, ड्यूरिंग के दौरान, वाइल के वक्त, बियॉन्ड से परे से अलग, इंस्टेड ऑफ की बजाय, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका आता है, विदाउट के बिना, बिटवीन के बीच में, अमंग का मतलब भी होता है के बीच में, डिस्पाइट का मतलब होता है, देखो डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका चलता है। अब आप देखो पूरा बोर्ड भर गया है सब मीनिंग से। तो सबसे पहला काम तो हमें करना है कि आपको सारे मीनिंग याद होना चाहिए। मैंने कहा के अलावा को छोड़कर, तो तुरंत दिमाग में क्लिक करो क्या होता है के अलावा को छोड़कर। एक्सेप्ट भी होता है, बिसाइड्स भी होता है, अपार्ट फ्रॉम भी होता है, ठीक है। मैंने कहा वहां जाने की बजाय, जाने की बजाय, के बजाय, इंस्टेड ऑफ, की बजाय इंस्टेड ऑफ, के बजाय इंस्टेड ऑफ। मैंने कहा वहां जाने के बजाय आपको यहां आना चाहिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर यू शुड कम हियर, ठीक है। आपको ये कॉपी खरीदने की बजाय आपको ये पेन खरीदना चाहिए। इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस कॉपी यू शुड बाय दिस पेन। इंस्टेड ऑफ की बजाय, बोलो एक बार सभी, इंस्टेड ऑफ की बजाय। एंड इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, पढ़ाई करने के बावजूद भी, बोलो सभी, एंड इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग, लिखने के बावजूद भी। एंड इन स्पाइट ऑफ राइटिंग, या डिस्पाइट राइटिंग भी बोल सकते हो। डिस्पाइट का मतलब भी वही होता है जो इन स्पाइट ऑफ का होता है। मैंने कहा पढ़ाई करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग, वर्ब में आईएनजी लगेगा जब भी कोई प्रिपोजिशन आती है, पॉइंट टू बी नोटेड। किसी भी प्रिपोजिशन के बाद में अगर कोई वर्ब आए, मैंने कहा पढ़ाई करने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग, पढ़ाई करने के लिए, फॉर स्टडिंग, ये देखो सारी वर्ब, पढ़ाई किए बिना, विदाउट स्टडिंग। आ रही बात समझ में? पढ़ाई करने के लिए, फॉर स्टडिंग, पढ़ाई करने में क्या कहोगे, पढ़ाई करने में, इन स्टडिंग, पढ़ाई करने के साथ, विथ स्टडिंग। मतलब आपको याद रखना है पढ़ाई करने के पहले, बिफोर स्टडिंग, पढ़ाई करने के बाद, आफ्टर स्टडिंग, पढ़ाई करने से, फ्रॉम स्टडिंग। आप देख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, फॉर, विदाउट, इन, विथ, बिफोर, आफ्टर, फ्रॉम, ये सारे वर्ड आपके प्रपोजिशन, और किसी भी प्रपोजिशन के बाद में यदि कोई वर्ब आ रही है देन वी मस्ट हैव टू यूज आईएनजी देयर। तो वहां सिर्फ और सिर्फ आईएनजी यूज करना है आपको। मैंने कहा पानी पिए बिना हम नहीं रह सकते, वी कांट लिव
विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, पानी पिए बिना विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, चाय पिए बिना विदाउट टेकिंग टी, इंग्लिश सीखे बिना विदाउट लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखे बिना आप ये जॉब नहीं कर सकते हैं। यू कांट डू दिस जॉब विदाउट लर्निंग इंग्लिश। पहले आपको पर्सोना इंस्टीट्यूट से इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, फिर आपको ये जॉब मिलेगा। फर्स्ट यू हैव टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम पर्सोना इंस्टीट्यूट, देन यू विल गेट दिस जॉब। पर्सोना इंस्टीट्यूट याद रखना। ओके, ऐसे मैंने कहा बिटवीन के बीच में, मैंने कहा राम और श्याम के बीच में दो की बात होती है बिटवीन, कम ऑन, दो की बात होती है बिटवीन, कम ऑन, दो की बात होती है बिटवीन। सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा हूं, रैंडम पूछ रहा हूं कहीं से भी, है ना, मेरी मर्जी में कहीं से पूछो, आपको आंसर देना, अलर्ट रहना है, क्योंकि आज नहीं कल कहीं ना कहीं आपने ये प्रीपोजिशन पढ़ी होंगी। आई नो कि आपने कहीं ना कहीं इनको सीखा होगा, ठीक है, लेकिन द थिंग इज दैट कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से वर्क करता है। मैंने आपसे कहा स्टेज पर, तो बोले ऑन द स्टेज, दरवाजे पर तो बोले एट द डोर, ऑन द स्टेज एट द डोर, ऑन द स्टेज एट द डोर। ऐसा क्यों हुआ? जब आप स्टेज पर हैं तो आप पूरी तरह स्थित हैं, तो जब कोई ऑब्जेक्ट, वस्तु, व्यक्ति, पर्सन कहीं पर पूरी तरह स्थित होता है तो वहां ऑन लगता है, ठीक है। लेकिन जब वो उस जगह पर तो स्थित है लेकिन उसके ऊपर पूरी तरह स्थित नहीं है। अब जब कोई व्यक्ति दरवाजे पे खड़ा है तो दरवाजे के ऊपर नहीं खड़ा है, वो दरवाजे के पास खड़ा है, तो हम क्या कहेंगे? somebody is standing at the door, no कि on the door, ठीक है। लेकिन एक बंदर दरवाजे पर बैठ गया है तो मंकी सिटिंग ऑन द डोर, क्योंकि दरवाजा जो है उसके ऊपर चढ़ के वो बैठ गया है ना। तो ऐसी सिचुएशन में तो एट द डोर अलग होता है, ऑन द डोर अलग होता है ना। तो ऑन कब? जब पूरी तरह कोई चीज स्थित हो। मैं स्टेज पर हूं, आई एम ऑन द स्टेज, मैं आपके सामने हूं, बोलो क्या बोलोगे? मैं आपके सामने हूं, आई एम बिफोर यू, बोलो एक बार फटाफट फास्ट। मैं आपके सामने हूं, आई एम बिफोर यू, मैं आपके सामने हूं, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। मैं आपके सामने हूं, आई एम अपोजिट यू। अपोजिट कब बोला जाता है? जब दो बिल्डिंग आमने सामने होती है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि माई हाउस इज अपोजिट अ टेम्पल, माई हाउस इज अपोजिट अ टेम्पल। अपोजिट अ टेम्पल मतलब एक मंदिर के अपोजिट में है, मतलब उसके सामने है, मतलब मंदिर इधर है, मेरा घर इधर है, लाइक, है ना, जस्ट उसके सामने। ओके, नेक्स्ट टू का मतलब होता है आगे का। आपने कहा मिस्टर शर्मा लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस, मिस्टर शर्मा लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस मतलब मिस्टर शर्मा मेरे घर के सामने नहीं रहते। नेक्स्ट टू माई हाउस मतलब अगला घर उन्हीं का है, मेरे घर के बगल में, है ना। समहाउ नेक्स्ट टू इज जस्ट लाइक, जैसे कि रो खड़ी है, लाइन खड़ी है, लाइन में मैं खड़ा हूं, मेरे आगे रवि है, तो मैं क्या कहूँगा? रवि इज नेक्स्ट टू मी। लेकिन रवि मेरी ओर ही देख रहा हूं, मैं रवि की ओर देख रहा हूं, तो रवि इज अपोजिट मी, रवि इज इन फ्रंट ऑफ मी, है ना, ऐसे। आफ्टर मतलब क्या होता है? के बाद। मैंने कहा 2 दिन बाद, आफ्टर 2 days, मैं वहां 2 दिन बाद जाऊंगा। कम ऑन, बोलो एक बार, आई विल गो देयर आफ्टर 2 days। एक बार बोलो सभी, आई विल गो देयर आफ्टर 2 days। कम ऑन, आई विल गो देयर आफ्टर 2 days। ओके, टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है? की ओर। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है? की ओर। कम ऑन, टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है? की ओर, है ना। मैंने कहा वो अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस है। क्या कहोगे? बोलो जल्दी। वो अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस है। ही इज वेरी सीरियस टूवर्ड्स हिज स्टडीज। बोलो एक बार, ही इज वेरी सीरियस टूवर्ड्स हिज स्टडीज। आर पार या किसी चीज को के उस पार। मैंने कहा नदी के उस पार एक अच्छा गार्डन है, तो देयर इज अ गुड गार्डन अक्रॉस द रिवर। नदी के उस पार, नदी के आर पार या नदी के उस पार एक अच्छा गार्डन है। क्या कहोगे? देयर इज अ गुड गार्डन, देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन अक्रॉस द रिवर। और मैं वहां जाना चाहता था, एंड आई वांटेड टू गो देयर, बट मुझे तैरना नहीं आता था, बट आई डिडंट नो हाउ टू स्विम, ठीक है। तो मैं नाव से उस पार गया, सो आई वेंट अक्रॉस द रिवर बाय बोट, ठीक है। मैं आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक अगेंस्ट यू, लेकिन मैं आपकी नीतियों के खिलाफ जरूर बोलूंगा, बट आई विल स्पीक अगेंस्ट योर पॉलिसीज, ठीक है। हमें व्यक्ति का विरोध नहीं करना है, व्यक्ति की विचारधारा का विरोध करना है। वी डोंट हैव टू गो अगेंस्ट द पर्सन, वी हैव टू गो अगेंस्ट इट्स पॉलिसीज, इट्स आइडियोलॉजी। ओके, अप टू टिल बाय का मतलब क्या होता है? तक। 10 बजे तक अपना काम पूरा करो। कंप्लीट योर वर्क बाय 10 o'clock। फिर से बोलो, कंप्लीट योर वर्क बाय 10 o'clock, टिल 10 o'clock, अप टू 10 o'clock, ठीक है। इस काम को 10 बजे तक पूरा करो कैसे न कैसे। कंप्लीट दिस वर्क बाय 10 o'clock एनी हाउ। मुझे नहीं पता कैसे करोगे आप। बिनेथ और अंडर जब फिजिकल कॉन्टेक्ट हो, मैंने कहा तकिए के नीचे तो बिनेथ द पिलो, लेकिन टेबल के नीचे तो अंडर द टेबल। क्यों? क्योंकि टेबल के नीचे कोई चीज होगी तो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होगी, है ना, लेकिन तकिए के नीचे होगी तो ऑब्वियसली तकिए के नीचे होगी। जैसे मान लो तकिए के नीचे पेन है तो ये तकिया है, ऑब्वियसली क्या होगा? फिजिकल कांटेक्ट होता है। जहां फिजिकल कांटेक्ट होगा बिनेथ, जहां नहीं होगा अंडर। बिलो का होता है रेशियो परसेंटेज के साथ में। मैंने कहा उसने 80 से नीचे परसेंटेज बनाया। शी गॉट बिलो 80। बोलो एक बार, शी गॉट बिलो 80। बोलो एक बार, शी गॉट बिलो 80। मैं वहां लगभग 10 बजे जाऊंगा।
मैं वहां लगभग 10 बजे जाऊंगा। बोलो सभी। थ्रू का मतलब क्या होता है? से। थ्रू का मतलब क्या होता है? से। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ट्रेन जो है एक टनल से गुजरी, ट्रेन जो है एक टनल के अंदर से गुजरी, तो जब किसी चीज के अंदर से कोई चीज निकल के जा रही है तो वहां थ्रू लगता है। सो द ट्रेन पास्ड थ्रू अ टनल। बोलो इंग्लिश में, द ट्रेन पास्ड थ्रू अ टनल। बोलो इंग्लिश में, द ट्रेन पास्ड थ्रू अ टनल। ऐसे मैंने कहा मेरे साथ, विथ मी, मेरे बिना, विदाउट मी। ये देखो दोनों में अंतर देखो, मेरे बिना विदाउट मी और मेरे साथ विथ मी। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो विथ मी। आपको मेरे बिना जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो विदाउट मी। ठीक है। मैं पेन से लिख सकता हूं, आई कैन राइट विथ पेन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट से कोई काम आप करते हो, किसी टूल या इक्विपमेंट की मदद से कोई काम करते हो, वहां विथ लगता है। मैं पेन से लिख सकता हूं, आई कैन राइट विथ पेन। मैं पेन के बिना लिख सकता हूं, आई कैन राइट विदाउट पेन। विथ पेन पेन से, विदाउट पेन पेन के बिना। ठीक है। मैंने कहा कि हमने सांप को लाठी से मारा। वी किल्ड द स्नेक विथ स्टिक। बोलो एक बार, वी किल्ड द स्नेक विथ स्टिक। हमने सांप को लाठी के बिना मारा। वी किल्ड द स्नेक विदाउट स्टिक। तो विथ स्टिक लाठी से, विदाउट स्टिक लाठी के बिना। तो विथ विदाउट, विथ विदाउट, विथ विदाउट, विथ विदाउट। और ऐसे ही विथ में इन लग जाता तो विद इन हो जाता है। विद इन का मतलब होता है समय अवधि के अंदर कोई काम करना हो। 10 दिन के अंदर इस काम को पूरा करो। मतलब 10 दिन के अंदर से आशा है कि आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो, 10 दिन के अंदर करना है। लेकिन जब आप कहोगे 10 दिन में इस काम को पूरा करो, तो कंप्लीट दिस वर्क इन 10 डेज। मतलब इस काम को कंप्लीट होने में 9 से 10 दिन लगेंगे पूरे। तो विद इन जो होता है एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर कोई काम फिनिश हो जाए, उसके लिए होता है। और इन जो होता है, मैंने कहा 10 दिन में, इन 10 डेज। सो इट विल टेक 10 डेज। इट विल जब आप बोलोगे कि 10 दिन में, तो इसका मतलब होगा कि इट विल टेक 10 डेज टू कंप्लीट इट। इसको कंप्लीट होने में 10 दिन लगेंगे पूरे। 9 लगेंगे, 10 लगेंगे। लेकिन विद इन 10 डेज मतलब 10 दिन के अंदर, 2 दिन में भी हो सकता है, 3 दिन में हो सकता है, 4 दिन में, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो वहां इन और ये विद इन। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ये जो अपॉन है ना, इसका मतलब पर होता है। इसको ऑन टू भी कहते हैं। ये गति के लिए यूज होता है, मोशन के लिए होता है। जैसे मैंने कहा एक बिल्ली है, वो बिल्ली जो है पेड़ से टेबल पर कूदी, तो कैट जम्प्ड ऑन टू टेबल। तो गति हुई ना, पेड़ से कहां पर गति हुई। और जब अंदर गति होती है तो इनटू लगता है। वही बिल्ली मान लो कुएं में कूदती, टेबल पर नहीं कूदती, तो इनटू द वेल आता। ऐसे समझो आप उसको। इनटू द वेल मतलब कुएं में अंदर, ऑन टू द टेबल मतलब टेबल पर। अब दोनों में पहले डिफरेंस देखो क्या है। कूदी दोनों में है। द कैट जम्प्ड इनटू द वेल ऑन टू द टेबल। क्या डिफरेंस है बताओ। द कैट जम्प्ड, बिल्ली कूदी इनटू द वेल। अब ये एक कुआं है, इस कुएं में बिल्ली जब अंदर कूदेगी तो अंदर गति हो रही है ना। एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इनटू। लेकिन ये एक पेड़ है, यहां पर एक टेबल है, पेड़ से टेबल पर बिल्ली कूदी है, तो अंदर गति हो रही है कि बाहर गति हो रही है? ऑब्वियसली बाहर गति हो रही है। तो ऑन टू बाहर के लिए, इनटू अंदर के लिए। इसको अपॉन भी कहते हैं। ठीक है ना। ऐसा समझोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि ऑन टू और इनटू में क्या डिफरेंस है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर वेरी मच कंफ्यूज्ड व्हेन दे लर्न इट। ओके, ऐसे बहुत सारे यूजेस है। मैंने कहा बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। अब बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली के नीचे के लिए 2 वर्ड इंग्लिश में होता है। एक होता है, 3 होता है सॉरी। एक होता है बेनिथ, एक होता है अंडर और एक होता है बिलो। तो बेनिथ फिजिकल कॉन्टेक्ट है तब, लेकिन बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, पेड़ की छांव में खेल रहे हैं, मतलब तो अंडर द ट्री आएगा। क्या आएगा? अंडर द ट्री। और ब्लैंकेट के नीचे तो beneath द ब्लैंकेट। अंडर द ब्लैंकेट नहीं, beneath द ब्लैंकेट। ठीक है ना। beneath द पिलो। साइंस की बुक के नीचे मैथमेटिक्स की बुक है, सो द मैथमेटिक्स बुक इज beneath द साइंस बुक। बेनिथ क्यों लगाया आपने? बिकॉज साइंस की बुक और अगर उसका है तो ग्रेविटी के कारण ऐसा तो है ना कि बीच में गैप होगा। ऑब्वियसली एक दूसरे के नीचे है, मतलब वो फिजिकल कांटेक्ट होगा उनमें। तो ऐसे मैंने कहा अब अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस है। शी इज वेरी सीरियस टुवर्ड्स हर स्टडीज। तो टुवर्ड्स हर स्टडीज की ओर के प्रति। अक्रॉस आर पार, दूसरी तरफ, या एक और अक्रॉस का मतलब होता है सभी दूर। एक मतलब इसका क्या होता है? सभी दूर। जैसे मैंने कहा न्यूज सभी दूर फैल गई है, न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई है। द न्यूज हैज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे गांव में, अक्रॉस द विलेज, पूरे शहर में, अक्रॉस द सिटी।
पूरे इंस्टीट्यूट में, क्रॉस द इंस्टीट्यूट। अगेंस्ट के खिलाफ, क्या आप गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठाओगे? विल यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट? ठीक है। अप टू टिल बाय तक, 10 बजे तक, बाय 10 o'clock, 9 बजे तक, बाय 9 o'clock, कल तक, बाय टुमारो, टिल टुमारो, अप टू टुमारो। तो अप टू टिल बाय तीनों का मतलब होता है तक। ठीक है। मेरी छुट्टियों के दौरान, ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, कम ऑन बोलो एक बार, मेरी छुट्टियों के दौरान, ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, बोलो एक बार, मेरी छुट्टियों के दौरान मैं अपने अंकल के घर जाऊंगा। मेरी छुट्टियों के दौरान मैं अपने अंकल के घर जाऊंगा। ड्यूरिंग माई हॉलीडेज आई विल गो टू माई अंकल्स होम। आई विल गो टू माई अंकल्स होम। अब अगर आप ये बोलो कि आई विल गो टूवर्ड्स माई अंकल्स होम, तो इसका मतलब मैं अपने अंकल के घर की ओर जाऊंगा। ठीक है। तो टू और टूवर्ड्स को लगाते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर के प्रति। जैसे मान लीजिए आप जंगल में कहीं खड़े हैं एंड अ लायन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, तो एक शेर आपकी ओर आ रहा है, तो आप क्या कहोगे? लायन इज कमिंग टूवर्ड्स मी एंड आई एम गेटिंग फियर, यू नो, आई एम वेरी मच स्केयर्ड, यू नो। तो इसी सिचुएशन में वो लायन आपकी ओर आ रहा है, मतलब टूवर्ड्स वहां पर लगेगा आपका। ओके। मैंने कहा रोने की बजाय, इंस्टेड ऑफ क्राइंग, रोने की बजाय आपको अच्छा फील करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ क्राइंग यू शुड फील गुड, यू शुड फील वेल, यू शुड फील गुड। मैं फेल हो गया और तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे अच्छा फील करना चाहिए। आई हैव फेल्ड एंड यू आर सेइंग मी दैट आई शुड फील वेल। मैं कैसे अच्छा फील कर सकता हूँ? हाउ कैन आई फील गुड? मैं फेल हो गया हूँ, आई हैव फेल्ड। देखो, आपको रोने की बजाय अच्छा फील करना चाहिए, क्योंकि आपको एक और चांस मिला है कुछ अच्छा करने का। Instead of crying, you should feel good because you have got one more chance to do something good. इसलिए रोइए मत। So don't cry. So don't cry. है ना, इस तरीके से। So in spite of का मतलब क्या होता है? की बजाय। Without मतलब क्या होता है? के बिना। मैंने कहा पानी पिए बिना, without drinking water। वहां जाए बिना, without going there। यहाँ आए बिना, without coming here। इंग्लिश सीखे बिना, without learning English। Sentences बनाए बिना, without making sentences। Come on, sentences बनाए बिना। ये कंपटीशन आप लोगों के बीच में है, ठीक है। मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। क्या कहेंगे? ये कंपटीशन आप लोगों के बीच में है, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। इसका इंग्लिश करके बताओ जल्दी, फटाफट, फास्ट। ये कंपटीशन आप लोगों के बीच में है, तो के बीच के लिए क्या लगेगा? के बीच के लिए इंग्लिश में 2 वर्ड लगते हैं, एक होता है बिटवीन और एक होता है अमंग। लेकिन बिटवीन सिर्फ 2 के लिए लगता है और 2 से ज्यादा के लिए आपको अमंग लगाना है। तो यह कंपटीशन आप लोगों के बीच में, अब हमको पता नहीं कितने लोग हैं, तो अमंग लगेगा। दिस कंपटीशन इज अमंग यू, ठीक है। अमंग ऑल ऑफ यू भी हो सकता है। अमंग ऑल ऑफ यू का मतलब होगा आप सभी के बीच में। आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, ठीक है। यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, आपको स्वयं इसे मैनेज करना है। सो दिस इज एक्चुअली। लेकिन जब मैं कहूंगा कि यह बस इंदौर से भोपाल के बीच चलती है, अब यहां पर 2 शहर के बीच का हो रहा है, तो आप क्या कहोगे? This bus runs, चलना मतलब दौड़ना, उसी सेंस में आएगा। वॉक मत कर बैठना है ना। This bus runs between इंदौर एंड भोपाल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, अगर आप यहां ये लिख दोगे इंदौर टू भोपाल तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बिटवीन के साथ में आपको याद रखना है एंड लगता है। बिटवीन के साथ में जब भी 2 प्लेसेस को, 2 पर्सन्स के बारे में बात करें तो याद रखना बीच में एंड ही लगाना है। एंड के अलावा कुछ और लगा दोगे वो गलत हो जाएगा। बिटवीन का पेयर हमेशा एंड के साथ बनता है भाई, इसलिए, है ना। सो दिस बस रन्स बिटवीन इंदौर एंड भोपाल। टू लगता है फ्रॉम के साथ। अगर आप यहां फ्रॉम लगाते हो कि दिस बस रन्स फ्रॉम इंदौर टू भोपाल, फ्रॉम इंदौर टू भोपाल, इंदौर से भोपाल तक, इंदौर से भोपाल तक और इंदौर और भोपाल के बीच में, इंदौर और भोपाल के बीच में और इंदौर से भोपाल तक चलती है भैया बस,
ऐसे। तो फ्रॉम के साथ टू लगता है, बिटवीन के साथ एंड लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ऐसा पूछ लिया जाता है, यहाँ पर खाली जगह दे देता है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो आपको देखना है यहाँ एंड लिखा है मतलब 2 प्लेसेस के लिए बिटवीन लगेगा, यहाँ पर 2 लिखा है मतलब 2 प्लेसेस के लिए फ्रॉम लगेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो कि कहाँ बिटवीन और कहाँ फ्रॉम लगाना है, ठीक है।